अगर मैं आपसे कहूं कि तारिक रहमान और भारत को लेकर बांग्लादेश के अंदर पूरा का पूरा खेल पलट चुका है और भारत के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ये आदमी पधार चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन जो कि बांग्लादेश के अंदर जाकर पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। भारत ने अभी तक जो भी षड्यंत्र बनाया और जो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख स्पैन एक्सिस बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश में टर्की की एंट्री। यहाँ पे बांग्लादेश और टर्की के दरमियान कौन सी ऐसी डील साइन हुई है जिसने भारत के तोते उड़ा दिए हैं, भारत की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। और भारत ये कह रहा है कि जो षड्यंत्र हमने रचा था बांग्लादेश के अंदर, उस पे पूरी तरह बांग्लादेश ने, टर्की ने आके पूरी तरह पानी फेर दिया है। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों के साथ बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ। किस तरह टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अब भारत की बैंड बजाने जा रहे हैं। बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। अगर मैं आपसे कहूं कि तारिक रहमान और भारत को लेकर बांग्लादेश के अंदर पूरा का पूरा खेल पलट चुका है और भारत के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ये आदमी पधार चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन जो कि बांग्लादेश के अंदर जाकर पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। भारत ने अभी तक जो भी षड्यंत्र बनाया और जो भी बांग्लादेश के अंदर ताकि शांति आ सके और भारत बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो सके, उन सब पर एक ही बैग इस आदमी ने आकर पानी फेर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये कैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर और भारत के खिलाफ बांग्लादेश को वापस से भड़काने के लिए आ चुका है। आप देखने की कोशिश अगर आप यहां पर करेंगे तो हाल फिलहाल जो टर्की का राष्ट्रपति है जिसका नाम एर्दोगन है, उसका बेटा जो जिसका नाम बिलाल एर्दोगन है, वो बांग्लादेश के अंदर आ चुका है। ये तब आया जब आपके तारिक रहमान को शपथ लिए 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उसके ही दरमियान ये आ चुका था। और जब ये आया तो इमरजेंसी कंडीशन में आया। ना तो बांग्लादेश वालों को ढंग से पता था, ना तो टर्की वालों को। टर्की वालों के रिपोर्टर को तो ये भी नहीं पता था कि एर्दोगान के जो बेटा है वो जा कहाँ रहा है। बाद में पता चलता है कि ये बांग्लादेश गया है अपने प्राइवेट जेट से और वहां पर कुछ ही लोग इसको लिवाने आए रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार बांग्लादेश के अंदर इमरजेंसी कंडीशन में आया क्यों और इसके आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं वो वापस से खराब हो सकते हैं। यार देखो, ये बात सही है कि अभी हाल फिलहाल वो जो होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन तारिक रहमान और भारत मिलकर आपस में रिश्ते थोड़े अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बीच में कहते हैं ना, कबाब में हड्डी बनकर आ जाना, वो कोई और नहीं बल्कि ये आदमी एर्दोगन का जो बेटा बिलाल है वो आ चुका है। अब सिंपल सी बात है, इसका बाप ही इसको यहाँ पर भेजा होगा जिसका नाम एर्दोगन है। यही अभी टर्की का राष्ट्रपति है। लेकिन सवाल ये उठता है कि टर्की का राष्ट्रपति है तो टर्की से भारत को क्यों डर। देखो यार, जैसे भारत पाकिस्तान है ना, वैसे टर्की भी भारत से काफी जलता है। वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे 370 हटाने की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, यूएन के अंदर हमेशा से ये टर्की भारत का विरोध करता रहा है। यही है टर्की। और ये टर्की हमेशा खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, चाहे कुछ भी हो। यार, तुम पाकिस्तान का टर्की तुम सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भारत के अंदर पाकिस्तान अटैक करता है और जब नॉर्मल सिविलियन मारे जाते हैं, भारत के लोग मारे जाते हैं, तब तुम जब पाकिस्तान का साथ देते हो, गुस्सा वहां पर लगती है। और उसी के साथ साथ कश्मीर का विरोध करना, भारत का विरोध करना, यह हमेशा खुलकर करता है। और ये टर्की इतना चोट्टा है, आप समझ नहीं सकते कितना चोट्टा है। अब ऐसा करता क्यों है? देखो, हाल फिलहाल असल में पाकिस्तान व टर्की के अंदर अभी ये पता नहीं कहां से भावना आ गई है कि इधर मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी मुस्लिम देश हैं उनका हमें मसीहा बनना है। ऐसा टर्की भी सोचता है, पाकिस्तान वो सोचता है। मतलब खाना नहीं, लेकिन बनने चले हैं राजा। यहाँ पर जो टर्की है वो इस बार बांग्लादेश के अंदर जा चुका है।
बांग्लादेश के अंदर ये इसलिए गया क्योंकि इसको पता है कि अब भारत बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं वो वापस से अच्छे होना चालू हो गए, और अगर अच्छे हो जाते हैं तो बांग्लादेश को वापस से भारत की ही ओर झुकना पड़ेगा। और ये लोग झुकने देना नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि भारत इधर पाकिस्तान की ओर से डिस्टर्ब रहे और इधर बांग्लादेश की ओर से डिस्टर्ब रहे, और इधर से क्या पता कभी कभी चाइना भी डिस्टर्ब कर ही देगा। तो इससे होगा क्या? इससे यही होगा कि भारत डिस्टर्ब रहेगा तो भारत ग्रो नहीं कर पाएगा, और भारत के अंदर जितनी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी उतना ही भारत को घाटा होगा। और इसी वजह से अब टर्की भी आ चुका है यहाँ बांग्लादेश के अंदर, ताकि बांग्लादेश के अंदर जो कट्टर मुस्लिम नारे हैं उसको लगाया जा सके, हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा सके। और हिंदू के खिलाफ भड़काने का मतलब क्या? भारत के खिलाफ इनडायरेक्टली आपने भड़का दिया है, और इसी वजह से ये लोग गए हैं। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हाल फिलहाल बांग्लादेश के अंदर दो बड़ी पार्टियां थी। एक तो बीएनपी पार्टी थी जो कि तारिक रहमान वाली पार्टी थी, जहां पर वो प्रधानमंत्री बन गए, लगभग 212 और सीट पाए थे। फिर उसके बाद एक जमात पार्टी थी। जमात पार्टी लगभग 60, 70, 80 के बीच 77 लगभग वो सीट पाई थी। अब ये सीटों से क्या मतलब है? देखो, जमात जो थी वो पहले इतने सीट नहीं पाती थी। पहले दो ही लोग में टक्कर होती थी, एक आवामी लीग के बीच जो कि शेख हसीना की पार्टी थी जो कि बैन हो गई है, और बीएनपी के बीच, इन्हीं दोनों के बीच टक्कर होती थी। लेकिन इस बार जब जमात इतनी सीटें पा गया तो इससे काफी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जमात पूरा का पूरा कट्टर भारत विरोधी है। अब ये जो टर्की वाला, मतलब टर्की का राष्ट्रपति जो बेटा गया है बिलाल, वो क्या किया है कि जमात के लोगों से जाकर मिला है, और जमात के जो स्टूडेंट थे वो जो मेडिकल मतलब स्टार्ट कर रहे हैं उसका उद्घाटन करने गया। और अगर वो जमात के लोगों से मिल जाता है तो ऐसा खुफिया एजेंसी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये भारत के खिलाफ कट्टर विरोधी नारे लगवाने के लिए उकसा सकता है, और बांग्लादेश के अंदर भी अनस्टेबिलिटी फैला सकता है। ये हम नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी बता रही हैं। तो इसी वजह से इसका यहाँ पर जाना भारत के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। और क्या टर्की भारत से वाकई में जलता है? हाँ भाई साहब, वाकई में जलता है। असल में टर्की के अंदर वाकई में भी खाने को खाना नहीं है। इनके यहाँ गेहूं नहीं है। भारत से ये गेहूं मांगते हैं, अन्य चीज मांगते हैं, लेकिन भारत ने अब सब कुछ साफ मना कर दिया है। यहाँ तक कि भारत ने यहाँ से जाना, घूमना फिरना मना कर दिया था। टर्की भीख मांग रहा था, अरे यार तुम्हारा जनता से थोड़ी ना है, सरकार से है, तो सरकार तक रहो। तब भारत ने क्या दिया कि देखो भैया, भारत के लोग वहां पर नहीं जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टर्की ऐसा देश है जो कि भारत से जलता भले है, लेकिन भारत की बॉलीवुड के कई सारे ऐसे गाने हैं जो कि आज तक यहां पर गुनगुनाए जाते हैं, लेकिन तब भी ये लोग सुधर नहीं रहे। अगर मैं आपको बता दूं, ये टर्की अगर पाकिस्तान की जगह होता तो वैसे ही दुश्मनी होती जैसे भी पाकिस्तान से है। इतना छोटा टर्की है। इस वजह से ये चाहता नहीं कि भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे रिश्ते बने, और इसी वजह से वो अपने बेटे को भेजा ताकि एक बार वापस से अनस्टेबिलिटी फैलाई जा सके, उकसाया जा सके जमात के लोगों को। और अगर जमात के लोग उकसेंगे तो वो लोग विपक्षी दल के पार्टी के नेता लोग हैं, तो वो लोग जो बीएनपी पार्टी है उससे लड़ेंगे, भारत के खिलाफ लड़ेंगे। इससे एक अनसर्टेनिटी और एक अनस्टेबिलिटी फैलेगी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अब आप यहाँ पर देख भी सकते हो, पाकिस्तान जो था अभी ये मतलब प्रूव हो चुका है, और खुफिया एजेंसी ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन निकाल रही है कि शेख हसीना का जो तख्ता पलट 2024 के अंदर कराया गया था, उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान के आईएसआई का जो इंटेलिजेंस है उसका था, पाकिस्तान का था। और उसी के साथ साथ ये लोग किसी और के साथ नहीं बल्कि जमात, जो कि अभी विपक्षी दल की पार्टी है बांग्लादेश के अंदर, उसके साथ मिलकर किए थे। अब तो आपको विश्वास होगा, पाकिस्तान प्लस आईएसआई जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और जो जमात पार्टी है, ये तीन लोग मिलकर बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट कराए थे, दंगे फसाद कराए थे, और आपकी शेख हसीना को इमरजेंसी कंडीशन में वहां से भागना पड़ा था। ये शेख हसीना है, इनको इमरजेंसी कंडीशन में यहां हेलीकॉप्टर पर चढ़ना पड़ा और भारत भाग कर आना पड़ा। इनके पार्टी को बैन कर दिया जा चुका है, इनके नेताओं को भी सजा दे दी जा चुकी है, और बांग्लादेश के अंदर इनके खिलाफ कट्टर विरोधी नारे लगाए जा चुके हैं, और पूरे देश को उथल पुथल कर दिया जा चुका था। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अपना मन चाहा प्रधानमंत्री चुना जिसका नाम यूनुस था। लेकिन अब इलेक्शन हो चुके हैं जिसकी वजह से तारिक रहमान आ चुके हैं, तो अब एक बार स्टेबल गवर्नमेंट होने वाली है। और तारिक रहमान तो ने यह भी कह दिया था कि अगर अब से कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या
किसी भी जातिवादी के प्रति दंगे फसाद कराने की कोशिश कराई या कुछ भी कराने की कोशिश कराई तो फिर उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए थे शपथ लिए, आपके तारिक रहमान ने ये सब ऑर्डर पास करा दिए थे। लेकिन जब दुनिया को पता चला पाकिस्तान टर्की को, तो वो लोग बौखला गए। वो लोग सोच लिए कि अब तो बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, कैसे भी करके यहां पर अनस्टेबिलिटी वापस से लाना है। तो ये लोग जमात के साथ मिलकर वापस से कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब भारत यहां पर क्या स्टेप लेगा और भारत इन सब को सही करने के लिए क्या करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आपके हिसाब से भारत क्या करेगा, देखते हैं आप भारत का अगला कदम भांप पाते हो कि नहीं। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी इंडियन मीडिया का जो दिमाग है वो बिल्कुल उल्ट पुल्ट हो गया है। और यहाँ पे जैसे ही तैयब उर्दगान के जो बेटे हैं उन्होंने बांग्लादेश में लैंड किया है, बांग्लादेश में उनका आना देख के इंडिया को बहुत ज़्यादा मतलब खौफजदा कर रहा है कि भारत को ये परेशानी लग गई है कि आखिर तैयब उर्दगान का जो बेटा है वो बांग्लादेश के अंदर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रेडिक्शंस जो हैं वो लगाई जा रही हैं कि वो बांग्लादेश के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसको ख़राब करने आ गया। ठीक है, वेल ये चीज़ें इनकी मुझे ऐसा समझ नहीं आई। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि बांग्लादेश और टर्की की आपस में जो दोस्ती है, जो रिलेशंस हैं, उसकी वजह से भारत बहुत ज़्यादा खौफजदा है। यही वजह है कि बांग्लादेश को एक रेड बेल कहा जा रहा है, एक ठीक है लाल झंडी, एक खतरे की घंटी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे अब बांग्लादेश और टर्की के दरमियान ऑलरेडी बहुत सारी डील्स हो चुकी हैं। आगे मज़ीद कौन सी डील्स होने जा रही हैं, और इतनी एमरजेंसी बेसिस पे जिस तरह तैयब उर्दगान के जो बेटे हैं वो बांग्लादेश में पहुँचे हैं और यहाँ पे बाकायदा इनागुरेशन कोई लाइक ठीक है हुई है मेडिकल की। और स्पेशली यहाँ पे जो मीटिंग है वो जमात के लोगों के साथ हुई है अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। और आई डोंट नो व्हाई इंडियन मीडिया हैज़ सो मच इनसिक्योरिटी ओवर टर्की और लाइक पाकिस्तान को ब्लेम करना एंड टर्की को लेके जो बातें की मुझे ऐसा समझ नहीं आई। ठीक है, सो अनप्रेडिक्टेबल और इनका मुझे आंसर ऐसा समझ नहीं आया। ठीक है, लाइक आप लोग यार क्या कहेंगे, इन्होंने जो भी बातें की हैं आप लोग उसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम टर्की बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी को ख़राब करना चाहता है और चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर कट्टर जो इस्लामिस्ट है वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ नारे लगाएं, इस टाइप की चीज़ें। वेल आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना, जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में करें। अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।